हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 विषय गणित में कुछ लेना कुछ देना उसका अगला पार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स दिए गए हैं और उसको लेकर कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए। तो चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक उदाहरण है, देखिए उदाहरण के द्वारा समझेंगे। आपको यहाँ पर दिए हैं 47। अब 47 बनाने के लिए हमने लिया है 37 प्लस 10, बराबर। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर 37 प्लस 9 करना है। तो चलिए यहाँ पर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हमें 37 ढूंढना होगा। ये रहा 37। अब हमें उसके अंदर कितना मिलाना है, 9। तो ये तो आपको पता है कि जब हमें प्लस करना है तो हमारी रेखा राइट में जाएगी, अगर माइनस करना है तो हमारी रेखा जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएगी। ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि लेफ्ट अगर माइनस करना है तो हम नीचे की तरफ आएंगे, अगर प्लस करना है तो हमें ऊपर की तरफ जाना है। चलिए तो अगर हमें 9 मिलाना है तो कैसे मिलाएंगे। चलिए तो राइट की तरफ जाना है, मिलाने की बात है तो हम राइट में जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आया हमारा जवाब 46। तो हम पहले प्रश्न में लिख सकते हैं यहाँ पर 46 46। क्या इसके लिए कोई छोटा रास्ता है? हाँ है। वो कैसे? तो चलिए वो भी देखते हैं किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर हमारा जवाब यहाँ पर हमें 37 था, ठीक है। तो 37 है तो उसमें से हम ऐसा कर सकते हैं कि सीधे एक कदम ऊपर यानी कि 10 कदम ऊपर की तरफ, बराबर। 47 हुआ और उसमें से 10 में से 1 माइनस करेंगे यानी कि 9 आ जाएगा। तो माइनस हमें यहाँ पर करना है तो भी हमारा जवाब आएगा 46। चलिए फिर आगे है दूसरा प्रश्न है कि 65 माइनस 30। 65 में से हमें 30 घटाना है। तो चलिए पहले तो हमें 65 ढूंढना है। ये रहे 65। अब उसमें से हमें 30 घटाना है, ठीक है। तो 30 के लिए हमें क्या करना पड़ा, घटाने के लिए हमें नीचे आना है, ठीक है। 10 कदम नीचे आएंगे। ये पहला कदम 10, दूसरा और ये तीसरा। तो हमारा जवाब यहाँ पर आएगा 35। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 35, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पर है 46 प्लस 21। 46 में हमें क्या करना है, 21 मिलाना है। तो क्या आएगा। फिर उसके लिए दूसरा ये भी बताया कि क्या यह आसान रहेगा कि हम पहले 46 प्लस 20 कर लें, ठीक है। 20 और 1 21 होता है तो पहले हमें 20 मिला लेना है। तो चलिए 46 पहले ढूंढते हैं। ये रहे 46, यहाँ पे है 46। 46 में 20 मिलाना है तो मिलाने के लिए हम ऊपर जाएंगे। ये 10 कदम 10 और ये 10 कदम दूसरा हो गया 20, तो हो गए 66, ठीक है। 66 और हमें 21 करना है तो ये 20 तो यहाँ पर हो गए और 21 के लिए हमें राइट में 1 कदम और बढ़ाएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 67, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 67 67। चलिए फिर देखिए तुम ये कैसे करोगे। अब नीचे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। उसके पहले यहाँ पर एक चीज है कि 87 माइनस 30। अब 87 में से हमें 30 माइनस करना है। तो चलिए 87 को ढूंढते हैं। ये रहे 87 87, ठीक है। अब उसमें से हमें 30 घटाना है तो ये हुए 10 कदम सीधे नीचे आ सकते हैं। ये पहला 10, दूसरा और ये हो गया तीसरा, तो हो गया हमारा जवाब 57। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 57। चलिए फिर देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, हमें खुद से करने हैं। खुद कुछ मैं आपको करवाऊंगी और कुछ प्रश्न आपको खुद से करना है। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर 66 माइनस क्या दिया गया है, हमें पता नहीं कितना माइनस करना है, ठीक है। लेकिन हमें जवाब दे दिया है कि 11। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर हमें कितना घटाना होगा कि हमारा जवाब 11 आएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 66 में से हमें 11 माइनस कर देना है। तो चलिए 6 में से 1 निकालेंगे तो 6 में से 1 निकले तो हो गए 5 और वापस 6 में से 1 गए 5। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 66 में से अगर हम 55 माइनस कर देते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 11। चलिए फिर देखिए यहाँ पर है 45 प्लस,
क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर पता नहीं है कि कितना मिलाना है और हमें जवाब लाना है 99। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका ये है कि 99 में से 45 को माइनस कर दो तो भी हमें यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। चलिए तो हम अपने ये जो ऊपर कोष्टक दिया है उसकी हेल्प लेते हैं। चलिए 99 हमें ढूंढना है, जवाब लाना है 99, यहाँ पर हमें पहुँचना है। ठीक है, 99 हमारा क्या है, हमारा लक्ष्य, यहाँ तक हमें जाना है। हमें दिए गए हैं 45, ठीक है 45। चलिए 45 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर कितना मिलाना पड़ेगा, ठीक है, कि हम यहाँ पर पहुँचेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें जाना है, प्लस किया गया है, प्लस का निशान है। तो चलिए गिनती करते हैं। यहाँ पर आया 10, 20, 30, 40, 50, ये आ गए हम यहाँ पे 50 पे। अब आगे हमें यहाँ तक जाने के लिए गिनती करेंगे। 50 के बाद 51, 52, 53 और ये हुए 54। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 54 मिलाए हैं तब जाके 99 पहुँचे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 54, 54। ठीक है, अब ये देखिए कि क्वेश्चन मार्क यानी खाली जगह प्लस 26 बराबर 75। ठीक है, तो कितने में 26 मिलाएंगे कि 75 आएगा। एक तरीका ये है कि 75 में से हम 26 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें जवाब मिल जाएगा यहाँ का, ये भी तरीका है। और दूसरा अपने जो कोष्टक दिया गया उस पर करने के लिए क्या करना है हमें, 75। ठीक है, 75 पे हमें जाना है, ये हमारा जवाब है। उसमें कितना मिलाया गया है, 26 में, 26 में कितना मिला है, कितने में 26 मिलाया गया है, तो हम 75 पर पहुंचे हैं। तो हमें क्या करना है, 75 में से 26 को माइनस करते हुए नीचे आना है। चलिए 26 करना है, यानी कि 20, 20 और 6 कदम। यहाँ पर पहला कदम, दूसरा हो गया 20, अब 6 कदम हमें पीछे जाना है, माइनस करना है ना, तो हम पीछे जाएंगे यहाँ से। ये 20 के बाद 21, 22, 23, 24 और ये हो गया हमारा 25 और ये 26। ठीक है, तो 49 प्लस किया तब हमारा जवाब आता है 75। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 49 यानी 49। चलिए फिर क्या दिया है हमें, क्वेश्चन मार्क माइनस 21 यानी 35। अब किसमें से हम 21 माइनस करेंगे कि हमारा जवाब 35 आएगा। तो एक तरीका ये है कि हम 35 में क्या कितना मिलाएंगे, 21। 35 के अंदर 21 मिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से 21 माइनस किया तो हमारा जवाब आ गया 35। चलिए तो यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या ढूंढना होगा, 35। चलिए तो 35, ये रहे 35 हमारे, ये है यहाँ पर 35। अब उसमें से 21 माइनस करना है। ठीक है, 21 माइनस करना है तब हमारा जवाब आता है 35। तो हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 35 के अंदर हम 21 मिलाएंगे, ये 10 कदम 45, 10 कदम 55 और हो गए 21, 20 हुए और 21 इधर 56। ये हमारा जवाब यहाँ पर मिल जाएगा 56। 56 में से 21 माइनस किया तो हमारा जवाब आया 35। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 56। चलिए उसी तरीके से अब देखिए बाजू के जो प्रश्न हैं वो आपको खुद से सोच के लिखना है। चलिए झटपट जोड़, यहाँ पे है झटपट जोड़। जोड़ करने का बहुत आसान तरीका, जल्दी जल्दी से करना है। तो देखिए यहाँ पर है, अनीशा ने 37 रुपए के सेब खरीदे। अनीशा क्या करती है, 37 रुपए के सेब खरीदती है और राजा नाम का लड़का जो है वो 21 रुपए के केले खरीदता है। तो फल वाली ने कहा, चलिए तो फल वाली क्या कहती है देखते हैं। 37 का मतलब 30 प्लस 7 बराबर, इसके अंदर 10 10 के 30 रुपए हुए, 3 नोट यानी 30 रुपए हुए और 7 रुपए के सिक्के। 21 का मतलब 20 और 1 बराबर, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 58 बनेगी। इसलिए 37 और 21 मिलकर 58 बनेगी। तो उसने इतनी जल्दी कैसे गिनती कर ली, तो देखिए पहले दो तो समझ गई, पहले दो तो समझ गई कैसे, तो देखिए उसने 37 और 21 को फटाफट कैसे जोड़ दिया। तो कैसे जोड़ दिया, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जोड़ा जाएगा इसको। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 37 और नीचे लिखा है 21, तो आप देखेंगे इकाई का जो अंक है उसको हम यहाँ पर 7 लिख देंगे और इधर नीचे 1 लिख देंगे। फिर दहाई के जो अंक है उसकी कीमत यहाँ पर जैसे कि 3 है दहाई में, तो लेकिन उसकी कीमत होती है 30।
दहाई में 2 है तो उसकी कीमत होती है 20। तो 30 और 20 कितने हो गए? 50। तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 8। तो 50 + 8 बराबर कितने हो गए? 58। तो हमारा जवाब यहाँ पे मिल जाता है 58। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलो हम भी कोशिश करें, जरा इस जोड़ को तो देखो। अब यहाँ पर दिए 26 + 43 दिए। तो देखिए 26 के अंदर ये होता है कि 20 और 6 और 43 में होता है 40 + 3। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जो दहाई का जो अंक है उसको पहले प्लस किया है, फिर बाद में इकाई के जो अंक है वो। तो इसकी कीमत है 20 + 40। ये पर लिखा गया 20 और 40 और इधर 6 और 3 लिखा गया है। तो 20 और 40 का प्लस होता है 60 और 6 और प्लस 3 का होता है 9। तो ये हो जाते हैं 69 यानी 69। ठीक है, चलिए तो आगे के हम कुछ प्रश्न ऐसे हल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 33 और यहाँ पर दिया है 56। ठीक है, तो चलिए तो 30 की कीमत हमने लिखी है यहाँ पर 30 + 3। ठीक है, और 56 की कीमत लिखी है 50 + 6। फिर उसके बाद क्या किया गया है, जो दहाई की जो गिनती है 30 और 50 को पहले प्लस कर दिया है, यहाँ पर मिला आपको 80। बाकी बचे 3 और 6, तो 3 और 6 किया गया है। 80 का 80 यहाँ पर लिख दिया गया, 3 और 6 का प्लस करके यहाँ पर 9 लिख दिया गया। ठीक है, तो 80 और 9 बनाकर यहाँ पर हो जाते हैं 89। ठीक है, चलिए फिर यहाँ देखिए, जरा देखो कि क्या तुम इन सवालों को भी वैसे ही कर सकते हो। तो करके देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर है 37 + 22। ठीक है, 37 + 22 है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो पहले तो 37 को अलग किया, 30 और 7, फिर 22 को अलग करने पर 20 + 2। चलिए तो पहले गिनती करेंगे 30 और 20, तो हो गए यहाँ पर 50। फिर हम यहाँ पर 7 को 7 लिख देंगे और 2 को 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर वापस से 50 लिखेंगे और 7 और 2 का प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे 9। तो हमारा जवाब आता है 59 यानी कि 59। चलिए आगे है यहाँ पर 73, तो इसको हम लिखेंगे 70 और 3। 24 है तो इसको लिखेंगे 20 और 4। फिर देखिए अब क्या करना है कि जो दहाई के जो स्थान है उनको पहले गिनती करेंगे। 70 और 20 कितने हो गए? 90। 3 का 3 यहाँ लिख देंगे और ये 4 का यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर 90 का 90 यहाँ पे हमें लिखना है और 3 और 4 को प्लस करके यहाँ पे 7 लिखना है। तो 90 और 7 कितने हो गए? 97। तो इस तरीके से हमें ये गिनती करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वापस से वीडियो रिपीट करिए और तब आपको समझ में जरूर आएगा। फिर है आम मिर्च का खेल। एक जोड़ा पासा लो या इमली के 10 बीज और उस पर आई संख्याओं को जोड़कर आगे और पीछे चलो। हर खिलाड़ी के लिए अलग अलग रंग का बटन लो, पन्नों पर बने बॉर्डर पर खेलो। अगर तुम आम पर पहुंचते हो तो तुम आगे प्लस जाओगे, अगर तुम मिर्च पर कदम रखते हो तो पीछे माइनस जाना पड़ेगा। देखो कौन पहले घर पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक गेम दी गई है जो आप अपनी किताब में खेल सकते हैं। चलिए फिर देखिए आगे का प्रश्न है उसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 56 + 21 दिए हैं, हम यहाँ पर 56 को 50 + 6 करेंगे और 21 को 20 + 1। चलिए फिर दहाई वाली संख्या को गिनते हैं तो 50 और 20 हो जाते हैं 70। 6 + 1 वापस से 70, 6 + 1 करने पर 7, ये हो जाते हैं 77। फिर देखिए यहाँ पर ये बच्चा सोच रहा है कि 56 + 21, बस इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 56 + 20 + 1। यहाँ पर हो जाते हैं 56 और 1 हो जाते हैं 57 और प्लस 20, तो ये हो गए हमारे 77। इस तरीके से भी हम आप कर सकते हैं। आहा, मैं तो इसे इस तरीके से भी कर सकता हूँ। अब क्या करना है आपको, अब तुम इस जोड़ को अपने मन में करो और सीधे इन खानों में उत्तर लिखो। अब ये जो है अगर हमें कोई पूछे तो जल्दी से हमें गिनती करने का ये आसान तरीका बताया गया, तो हमें पहले कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आसानी से हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 33 + 42 है, तो क्या करेंगे हम गिनती करेंगे। ये हो गया 3 और 4 7, यानी ये यहाँ पर 7 हो गए और 3 2 5, तो ये हो गए हमारे 75। इसी तरीके से 9 और 1 यहाँ पर हो जाते 10, 10 का 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, हासिल को मन में रखेंगे। 6 और 1 7 और 1 हो गए 8, तो हमारा जवाब आया 80। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर भी है
8 और 2 कितने हो जाते हैं 10, 10 का 0 हासिल को मन में रखना है। 4 और 4 8 और 1 हो जाते हैं 9। आंसर आया 90। चलिए तो बाकी के जो हैं ये सारे जो 6 प्रश्न हैं ये आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।